शफक तक पहुंचने की तुम्हारी हर कोशिश में नाकाम बना दूंगी ज़ारू। वो अब इस घर में कभी नहीं आएगी, ना तुम्हारी जिंदगी में। हाँ मैं समझता हूँ ज़ारा, तुम ठीक कह रही हो। देखो मुझे अच्छी तरह से पता है कि अम्मी क्या चाहती हैं और उनकी सेहत के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। हाँ ज़ारा, मैं चला जाऊंगा शफक के पास, ले आऊंगा उसे। कह दिया ना। अच्छा अभी चला जाता हूँ भाई, ऑफिस से पहले चला जाता हूँ। अब ठीक है, जा रहा हूँ। ओके ओके, अल्लाह हाफिज। कैसे रखो ज़ारू को? वो अगर शफक के पास चला गया तो वो शफक को वापस ले आएगा। मैं हाँ राशिद, तुम्हें अभी अभी इसी वक्त शफक के घर जाना है। अरे मैं बता रही हूँ वाकई में, सुनो तो सही ना भाई। अरे आगे भी। अच्छा मैं लगाती हूँ, बाद में लगाती हूँ। तुम इतनी अक्लमंद होशियार नई जमाने की लड़की होकर अपने एक मासूर मामू से धोखा खा गई। हैरत है मुझे। आंटी मैं अक्लमंद और होशियार तो हूँ, मगर शातिर और मक्कार नहीं, जो दूसरों का माल हड़पने के लिए चालें चलें। होते ना ऐसे लोग जिनकी नजर हमेशा दूसरों के माल पर होती है और उसे हड़पने की नई नई तरकीबें सोचते रहते हैं, जैसे कि आप लोग। क्या क्या कह रही हो? अब हम तुम्हें माल हड़पने वाले लोग नजर आते हैं? हाँ अरे नहीं आंटी, मैंने ऐसा कब कहा? आप गलत समझ रही हैं। तौबा तौबा, मैं आपके बारे में ऐसा सोचूंगी भला? मेरा कहने का मकसद था जैसे कि आप लोग सीधे साधे अल्लाह मियाँ की गाय। अब सब ऐसे तो नहीं ना होते ना। दिनों से मैं आने का सोच रही थी, लेकिन ऑफिस में इतना काम आ गया है, क्लाइंट से मीटिंग, घर भी मुझे पहुंचते पहुंचते रात हो जाती है। कोई बात नहीं। अजरा, माशाल्लाह से काफी इम्प्रूवमेंट आ गई है। कितना साफ बोलने लगी हो तुम। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बेशक, शिफा देने वाली जात तो उसी की है। ये तुम्हारा पोता कैसा है? ठीक है, अच्छा है, अच्छा है। वहां बता रही थी कि बहुत शरारती हो गया है। शराब देख करता है। ज़ारा ज़ारा कैसी है? ज़ारा घर पर है। मैंने कहा था ज़ारा से कि मेरे साथ चलो, लेकिन रमीज के आने के वक्त वो कहीं नहीं निकलती है। कह रही थी कि मैं रात में खुद चक्कर लगाएगी रमीज के साथ, आएगी तुमसे मिलने इंशाल्लाह। तो उसका, ज़ारा का बहुत ख्याल रखा करो। कैसी बातें कर रही हो? हम कोई गैर थोड़ी हैं। और अजरा, ज़ारा मेरी बेटी है। बस तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो। तुम जल्दी से ठीक हो जाओ। अच्छा मैं जरा महाम से मिलकर आती हूँ। हाँ राशिद, तुमने दिल खुश कर दिया मेरा। क्या समझा हुआ आपने राशिद को? राशिद के पास दिमाग है, दिमाग। मैं वो काम करूंगा जो आपकी तवक्को से भी बढ़ के होगा। हाँ, बस अब जल्दी से पांसा फेंकना है, क्योंकि इस कहानी का द एंड होना बहुत जरूरी है। वही तो मैं चाहता हूं, आपको ज़ारून मिल जाए और मुझे शफक।
हाँ, बस अब कुछ ऐसी तरकीब सोचो कि शफक तुमसे कहीं बाहर मिलने के लिए तैयार हो जाए और ज़ारून अपनी आंखों से ये मंजर देखे और उसी वक्त उसको तलाक दे दे। डोंट वरी, मैं सोचता हूँ कुछ। वैसे आज का क्या रिएक्शन है ज़ारून का? कहाँ, अभी तक तो घर ही नहीं आया। रात को आएगा। मैं भी शिद्दत से इंतजार कर रही हूं कि उसका रिएक्शन देखूं। बस राशिद, अब तुम जल्दी से बाजी पलट दो और मुझे खुशखबरी सुना दो। राशिद, माम राशिद से बात कर रही? हाँ ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। माम, तुम राशिद से बात कर रही थी? अम्मी, कहने को तो आप बहुत सोफिस्टिकेटेड खातून हैं, लेकिन इतना भी नहीं जानती कि किसी के कमरे में बगैर नॉक किए नहीं जाते। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। मैं आपको जवाब दे नहीं हूं। वैसे मैंने आपसे कहा था ना कि अगर आपने तंज के तीर चलाने मुझ पे तो प्लीज मत आया करें। रहें अपनी उस खपती और मुनाफिक बहू के साथ। मुझे आपकी जरूरत नहीं है। क्यों खुद को तबाह कर रही हो तुम? तुम जो कुछ भी कर रही हो मैं सब जानती हूँ। शफक की नफरत में तुम अपने घर को आग लगा रही हो। खुदा के लिए अभी भी वक्त है, संभल जाओ वरना बहुत पछताओगी तुम। मुझे पता है तुम वही करोगी जो तुम्हारे जी में आएगा। तुम नहीं सुधरने वाली। शरीफा, शफक दीदी, मैं ज्यादा सोई हूँ ना, इसलिए चक्कर आ रहे हैं। मेरे ख्याल में आपको जॉब से छुट्टी ले लेना चाहिए। आपको आराम की जरूरत है। नहीं शरीफा, अभी तो डिलीवरी में काफी टाइम है, अभी छुट्टी नहीं ले सकती। आजकल आपकी तबीयत बहुत सुस्त रहने लगी है, आराम कर लेती तो बेहतर होता। शरीफा, मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। मैं अभी बेड रेस्ट अफोर्ड नहीं कर सकती। प्लीज मेरे लिए दुआ करना कि मेरा केस नॉर्मल हो। इंशाल्लाह मेरी ज़बान पे हर वक्त आपके लिए ही दुआ रहती है। चलें अब जल्दी से खाना लगा दें, मुझे बहुत भूख लगी है। चलें ठीक है। तुम कुछ तो हो ना, तो कुछ कहो ना, कुछ बोल ही नहीं रही तुम। समझ ही नहीं आ रहा अब क्या कहूँ। अब जब से ये खबर सुनी है कुछ अजीब सी कैफियत हो रही है। मैं फुप्पो को उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दे सकती हूँ, ये सोचकर बहुत अच्छा लग रहा है।